भारतीय राजनीति के इतिहास में 20 जून और 23 जून ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किए जाएंगे। अमेरिका के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों की यात्रा पर मंगलवार को रवाना हो गए। उनके आगमन को लेकर अमेरिका ने भव्य तैयारी की है। उनके भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रेड इंडस्ट्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 7,000 नामचीन अमेरिकी लोगों को न्योता दिया गया है। यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अमेरिका ने इतने धूम धड़ाके से तैयारी की है। यह भारत का सौभाग्य है कि अमेरिका जैसे देश उनके किसी पीएम के स्वागत के पलक पावड़े बिछाए हुए है। विदेश मामलों में जानकार बताते हैं कि इसे दुनिया में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज़ादी के 75 साल में ऐसा भव्य आयोजन किसी भारतीय के लिए अमेरिका ने कभी नहीं किया था। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की पीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए अपने ही देश में विपक्षी दलों का एक कुनबा बेचैन हो पड़ा है। अपनी पलटीमार छवि के बावजूद नीतीश कुमार भाजपा मुक्त भारत के लिए ठीक उसी दिन पटना में बैठक कर रहे हैं जिस दिन अमेरिका में भारत का डंका मोदी की वजह से बज रहा होगा। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अमेरिकी प्रवास से 20 जून को ही स्वदेश लौटे हैं। यह भी गजब का संयोग है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वहां सांप्रदायिक दंगा हुआ था। साल 2005 में नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स मीट के लिए अमेरिका जाने वाले थे। आज वहीं अमेरिका उनके भव्य स्वागत का आयोजन कर रहा है, जिसने उस वक्त मोदी को वीजा देने से ही इनकार कर दिया था। अमेरिका के भारतवंशी मुस्लिम समुदाय ने भी मोदी को वीजा देने की मांग का विरोध किया था। अमेरिकी प्रशासन ने उनके विरोध को देखते हुए और अपने कानून का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबके मन में यह शंका थी कि अब वीजा के मुद्दे पर अमेरिका का रुख क्या हो सकता है। लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से अमेरिका में मिले। उसके बाद की स्थिति यह रही कि शायद ही कोई ऐसा मौका रहा होगा जब अमेरिका ने मोदी के स्वागत में कोई चूक की हो। अमेरिका को तब भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को वीजा न देना उस पर हमेशा धब्बे की तरह होगा। अमेरिका ने जिस कानून का हवाला देकर साल 2005 में नरेंद्र मोदी पर बैन लगाया था, वैसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। उसने पहले उस कानून के तहत किसी को वीजा देने से अमेरिका ने मना नहीं किया था। पीएम मोदी अमेरिका तो इस बीच कई बार आए गए, लेकिन इस बार उनकी पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर मोदी अमेरिका गए हैं। उनकी ये यात्रा कई मामलों में मील का पत्थर साबित होगी। अमेरिकी कांग्रेस को मोदी दूसरी बार संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस में आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल भी होंगे। मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज़ादी के बाद मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए दिखेंगे। अभी तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित नहीं किया था। मोदी के अलावा विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला ही ऐसे रहे जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया है। अमेरिका पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र भवन में योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत होगा। कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों समेत हजारों से अधिक लोग आमंत्रित किए गए हैं। स्वागत की औपचारिकता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इस बैठक को लेकर चीन चौकन्ना हो गया है। उसे भय है कि दुनिया के 2 बड़े देश एक साथ हो गए तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। सामरिक दृष्टि से बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्विपक्षीय बैठक के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में वे रात्रि भोजन भी करेंगे। इसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोदी के लंच के मेजबान होंगे। उसी दिन मोदी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रखा गया है। वे रोनाल्डो रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में अमेरिका के प्रवासी नेताओं को संबोधित भी करते हुए दिखेंगे। लोकतंत्र में हर दल या उसके नेता को यह हक है कि किसी की मुखालफत कर सकता है। जिस दिन पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी के साथ लंच ले रहे होंगे, भारत में उनके खिलाफ
गोलबंदी के तरीके तलाशे जा रहे होंगे। पटना के 18 विपक्षी दलों का 23 जून को जुटान होगा, जिसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। यह भी संयोग है कि पीएम मोदी आज अमेरिका के यात्रा पर निकले हैं, तो राहुल गांधी अमेरिका से आज ही स्वदेश लौटे हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया के 2 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर रक्षा से लेकर ट्रेड और टैलेंट को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चीन जैसे भारत के दुश्मन ने देश के होश फख्ता हो रहे हैं। उसी नेता को हटाने की बात विपक्ष कर रहा है। वैश्विक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में जितना बड़ा काम किया है, अब तक किसी ने नहीं किया था। बेहद जिद और कुतर्क के आदि न हो तो मोदी के मुखर आलोचक भी भारत को इस उपलब्धि पर अवश्य इतराएंगे।